हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट यानी कि हमारी विचारधारा, हमारा दृष्टिकोण, दुनिया को और चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया, और किस तरह से हमारा ये नज़रिया, हमारी विचारधारा हमारी ज़िंदगी को चलाती है, इम्पैक्ट करती है और इफ़ेक्ट करती है, ये हम इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगी। तो हमारे जो विचार होते हैं, हमारे थॉट्स, वो हमारी पूरी ज़िंदगी को बहुत डीपली इम्पैक्ट करते हैं। हम क्या एक्शंस लेंगे, कैसी ज़िंदगी जिएंगे, क्या हम अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे और कॉज करेंगे, वो हमारे माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करता है। तो मैं आपको पहले कुछ अपने ब्रेन के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम बोलते हैं, जो बेसल गैंग्लिया में लोकेटेड है। सो इट्स अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, और इसका काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन हमें वातावरण से, एनवायरनमेंट से मिल रही है, उसको फिल्टर करने। सो आप मान के चलो कि हर सेकंड हमें बहुत मैसिव इंफॉर्मेशन अपने सेंसेस से, जो कि हमारी विजन है, लाइक आईसाइट है, हमारी हियरिंग है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, ये हमारी 5 सेंसेस हैं। उनसे हमें ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 11 मिलियन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी सेकेंड मिल रही है। 11 मिलियन मतलब हो गया 1.1 करोड़ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन द रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। बट रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम का काम होता है इस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना, सेलेक्टिवली चूज करना। तो जो मैंने बताया 1.1 करोड़ इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें से सिर्फ मान के चलिए 50 से 120 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो फिल्टर करता है और उस पर ध्यान देता है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज करिए आप एक रूम में बैठे हैं और मैं आपको अचानक से बोलती हूँ, अच्छा ये बताओ कि इस रूम में कितने ब्लू ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड आप एकदम से सकपका जाते हैं, आप बोलते हैं 1 या मे बी, आई डोंट नो। एंड देन आई आस्क यू टू लुक अराउंड एंड सी हाउ मेनी ब्लू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, एंड देन यू रियली काउंट एंड सी कि अच्छा हाँ, अरे 15 थे और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो आपका ध्यान सेलेक्टिवली ही कुछ चीज़ों पे जाता है। या मैं आपको बोलूँ, अच्छा चलो अब अपने ना तुम नोज़ के ऊपर ध्यान दो, तो आपने तब तक शायद अपने कोई बॉडी पार्ट पर स्पेसिफिकली ध्यान नहीं दिया होगा। बट जब मैं आपको बोलूँगी, बिकॉज वहाँ आपको नोज़ में कोई सेंसेशन नहीं हो रही, इस समय कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो आपका ध्यान नहीं जा रहा। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है या सेंसेशन नहीं है, बट यू आर नॉट फीलिंग इट, यू आर नॉट प्रेजेंट टू इट, राइट। तो एक और मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज करिए आप एक रोड जर्नी पर जा रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, एंड या किसी के भी साथ, 2 लोग हैं आप, एंड आपके हस्बैंड को दिख रहा है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है एंड पेट्रोल रिफ़िल कराना है, और आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और आपको कहीं पर रुककर चाय पीनी है और कुछ खाना है ना। अब आप आगे रास्ते में नेक्स्ट मतलब कहीं ऐसे जगह पर नहीं पहुंचेंगे, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आप ढूंढ रहे होंगे हर जगह पर, आपकी नज़रें सिर्फ ढूंढ रही होंगी, अच्छा मैकडी आ रहा है या कोई रेस्टोरेंट आ रहा है, कोई ढाबा आ रहा है, और आपके हस्बैंड कहाँ क्या देख रहे होंगे, भाई पेट्रोल पंप कहाँ आ रहा है। हाँ, सो वो पेट्रोल पंप ढूंढ रहे होंगे और आप ढूंढ रहे होंगे कोई रेस्टोरेंट। सो ये आप जो देख रहे हैं या जो ढूंढ रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ वही जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये है सेलेक्टिवली चूज करना, एंड यही काम है हमारे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम का हमारी लाइफ में, और एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसको मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारा माइंडसेट अभी क्या कर रहा है, अगर हम एब्सेंट हैं, अगर हम ऑटो पायलट मोड पर हैं, तो वो इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो मैंने आपको बताया 1.1 करोड़ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी सेकेंड, वो उसमें से जो मन कर रहा है वो अंदर ले रहा है और जो मन कर रहा है उसे बाहर छोड़ रहा है। तो अगर हम कोई इंसान है जो सिर्फ
नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देता है, जो सिर्फ अपने आप से सेल्फ टॉक करता है, आई एम वर्थलेस, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, तो उसका ध्यान उन्हीं सब चीज़ों पर जाएगा जो उस चीज़ के लिए एज एविडेंस एक्ट करेंगी, जो उसको प्रूव करेंगी। जैसे वो अपने वो सारे टाइम को ध्यान करेगा, जैसे सपोज वो स्टेज पर गया और वो डिबेट बोलते बोलते भूल गया, या उसने कुछ मीटिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट बोलना था और नहीं बोल पाया, तो और या बहुत सारे लोगों के सामने वो डर गया, नर्वस हो गया और उसका जो सारा प्रेजेंटेशन था खराब हो गया। सो वो उस सबको और रीइंफोर्स करता रहेगा कि दिस इज लाइक यू नो आई एम नॉट गुड इनफ, वेयर एज द अदर पर्सन हु बिलीव्स दैट आई कैन डू इट, आई एम वर्थ, वो उन्हीं चीज़ों के लिए एक्शन भी लेगा, प्रैक्टिस भी करेगा और वो सारे लोगों को, वो सारे लाइक अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करेगा जो उसके उस बिलीफ को और ज़्यादा रीइंफोर्स करेंगे। सो लाइक जो आपका माइंडसेट है, आप जो देखना चाहते हैं, जो फिल्टर करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल टू शिफ्ट योर माइंडसेट एट एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू वांट to continue being somebody with a negative mindset, with a stuck mindset, आप जहाँ पे भी stuck हैं आप उससे कभी निकल नहीं पाएंगे अगर आप अपना mindset shift नहीं करेंगे। बट अगर आप अपने reticular activation system को सेटअप करते हैं intentionally, like you know कि मुझे अपनी लाइफ में ये क्रिएट करना है, ये कॉज करना है, तो आप वो सारी चीज़ें फिल्टर कर पाएंगे, देख पाएंगे और उसके थ्रू एक्शंस भी ले पाएंगे। तो एंड इसको करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, जर्नल कर लीजिए अपना कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्यों पहुँचना चाहते हैं, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट इन योर लाइफ। मेक इट एज क्लियर फॉर योर सेल्फ एज पॉसिबल। अपनी इंटेंशन को क्लियर करके लिख लें और फिर जब आप उसको लिख लेंगे तो फिर अपने लिए उसको सेल्फ टॉक एक क्रिएट करिए, सेल्फ एफर्मेशन करिए, दैट्स यस आई कैन डू इट, और आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और आई एम हियर टू मेक अ डिफरेंस। यू नो, जब आप उस चीज़ को बिलीव करने लगेंगे लिख कर और उसको बिलीव करेंगे कि यस आई कैन डू इट एंड आई एम हियर फॉर अ पर्पस, आई एम हियर टू मेक अ डिफरेंस, देन आपके सारे जो एक्शंस होंगे वो उस बिलीव से, उस एफर्मेशन से ड्रिवन होंगे। आप उसी तरह के लोगों से मिलेंगे, अपने आप को सराउंड करेंगे, वैसे ही एक्शंस लेंगे और उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करेंगे। थर्ड इज़ विजुअलाइजेशन। आप उस चीज़ को बैठकर सोचिए कि आप एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या चाहते हैं, वो कैसा दिखेगा। जब आप सपोज करिए कि आप अपनी लाइफ में मे बी यू नो एक स्टार्टअप कॉज करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो स्टार्टअप क्या होगा, कैसा दिखेगा, आप क्या कर रहे होंगे, आपके अंडर कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, आप किन लोगों को हेल्प कर रहे होंगे, कितनी ज़िंदगियों में डिफरेंस मेक कर रहे होंगे, और वो किस तरह से दिखेगा, उसको विजुअलाइज करें, बिलीव कि वो हो रहा है, अभी हो रहा है, उसको होता हुआ देखें। और क्योंकि जो भी हम बिलीव करते हैं वो धीरे धीरे कॉज होता है, बिकॉज फिर वो सारे एक्शन, सारा थॉट पैटर्न, सारे हमारा इमोशंस, सब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं उसको मैनिफेस्ट करने में। सो माइंडसेट शिफ्ट इज़ अ वेरी वेरी like you know critical for our growth. So from a stuck mindset you can shift to a growth mindset at any time in your life. So this is the time. Don't be stuck. Come out of your comfort zone and create what you want in your life. It's very much possible to filter what you want to see, what you want to create. जो आप कहेंगे, जो बिलीव करेंगे, वही आप क्रिएट और कॉज कर सकते हैं। So yeah friends, if you like my video, उसको लाइक करिएगा, उसको शेयर ज़रूर करिएगा। आप कोई और टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं जिन पर मैं कंटेंट क्रिएट करूं, तो आप वो भी कमेंट्स में लिखिएगा। और आपके जो भी रिमार्क्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, मतलब आपके सुझाव होते हैं, वो बहुत वैल्यूएबल हैं मेरे लिए। दे एनकरेज मी टू डू मोर वर्क, बेटर वर्क, create some valuable content
And I really thank you for all your support, and don't forget to subscribe for my channel. Thank you and see you around.